क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। देखो मैं सवाल को पढ़ता हूं ध्यान से। कह रहा है का कि एक मीनार है और मीनार के शिखर से, शिखर जब भी कहे तो छत मानो, क्या मानो? छत। एक शिखर है और शिखर से एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति क्या है? खड़ा है। और वहां से व्यक्ति जो है ऐसे दिख रहा है नीचे की तरफ। जब दिख रहा है तो वो कार जा रही है। क्या जा रही है? कार। जब पहला ऊपर से यहां देखता है तो कार द्वारा जो बनता है कोण वो हो जाता है अवनमन कोण 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड के बाद देखता है कि कार यहां आ गई। अब यहां से यहां तक देख रहा है। अब यहां देख रहा है कि कार यहां आ गई है, तो यहां जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, और उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें। उन्नयन, हमारा नयन ऊपर होना चाहिए। हमारा नयन कहां होना चाहिए? नयन का मतलब आंख। नयन का मतलब क्या है? आंख। तो यह आया तो कह का रहा है अगर हम इसको ए मान ले, हम इसको बी मान ले, हम इसको सी मान ले और इसको हम डी मान ले, तो बी से लेकर सी तक जाने में कार को 6 सेकेंड लगे। कितना सेकेंड? 6 सेकेंड। तो बताइए सी से लेकर डी तक, यानी ये डी मतलब मीनार के पाद बिंदु है ना, जहां से मीनार का खड़ा है, सी से डी तक जाने में कितना समय लगेगा, यही हमें क्या कर देना? ज्ञात कर देना। तो यहां पे भी हो जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा। इसका ऐसे ऐसी करते हैं तो इसका भी 30 डिग्री, मतलब व्यक्ति वो छत है तो इसका यहाँ पर उन्नयन कोण ये वाला हो जाएगा। तो हमें अवनमन कोण दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं। अब चलिएगा, अब हमने चित्र बना दिया। अब आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे, स्पष्ट होगा कि हमें निकालना क्या है। तो कार को सी से डी तक जाने में कितना समय लगा, तो हम मान लेते हैं कि सी से डी तक जाने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा? 1 सेकेंड। तो यहां मान लेते हैं माना कि कार को बिंदु सी से डी तक जाने में लगा समय बराबर x। कितना सेकेंड लगा? 1 सेकेंड। अगर यहां सेकेंड लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि समय जो दिया है वो सेकेंड में दिया है। समय किस में दिया? सेकेंड में। माना कि कार को बिंदु सी से डी तक जाने में लगा समय कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड। बात सीधा है। तो अब हमें बताइए, अब किस में पहले चलेंगे? पहले छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला में ही चले, लेकिन छोटा वाला का मान तो नहीं दिया है, तो हमें बड़ा वाला चलते हैं, क्योंकि हमें x का मान क्या करना है? अगर ये वाला दिया होता, अगर छोटा वाला का मान नहीं निकालना होता तब मतलब तो हम छोटा वाला लेते, लेकिन निकालना छोटा वाला का, तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला लेके चलेंगे। ए समकोण त्रिभुज ए बी डी चाहे ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि सर इसमें नहीं न दिया, मीनार की ऊंचाई नहीं न दिया है। नहीं, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया, छोड़ दीजिए। इसमें क्या दिख रहा है कि सर ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या है देख लीजिए। लंब जो है वह ए डी है, लंब क्या है? ए से डी तक, और आधार अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं बड़ा वाला में, तब बी से लेकर कहां तक ले? डी तक।
बी से लेकर डी तक। अगर हम बात करें कि बी से डी तक जाना होगा तो हमें 6 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड से मिलना होगा। अब मिलने का मतलब जोड़े में होता है। जब अगर हमें कहा जाए कि बी से हमें कहाँ जाना है, डी तक, तब बी से जब डी तक जाएंगे मेरे बाबू, तो यहाँ 6 सेकेंड और 1 सेकेंड हमारा इंतजार करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? यानी इसका टोटल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया जाए तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, x। यानी बी डी मतलब क्या, 6 प्लस x सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है कि नहीं है? 6 प्लस 1 सेकेंड। ठीक, अब यहां से चलते हैं, लिखेंगे कोण का मान कितना दिया है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। क्योंकि हम बड़े वाला त्रिभुज में बात करें, हम किस वाला त्रिभुज में बात करें, बड़े वाला त्रिभुज में, तो हम उसमें देख रहे हैं। अब हम जो काम करने वाले हैं, अब आपको पता है कि लंब बटे आधार tan थीटा काहे लगाएंगे, यही लगाएंगे क्योंकि हमें तो जो दिख रहा है वो तो लगाएंगे ना। लंब बटे आधार किस में होता है, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हो गया, या केवल मान को रख लीजिए, थीटा की जगह देख लीजिए कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब कितने हैं, लंब देख लीजिए एडी है, और यह आधार कितने हैं, 6 प्लस x। ठीक, हम सेकेंड बाद में लगा देंगे क्योंकि समय का। अब यहां से हम करेंगे क्या, अगर आपको मान याद होगा tan 30 डिग्री, तो हम इसके लिए आपको फॉर्मूला, मतलब हमने ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली, लेकिन दोनों रूट में रहेंगे, दोनों क्या होंगे, रूट में। हम इसके जो ट्रिक बताए थे ऐसे बताए थे, tan थीटा का बराबर नीचे की उंगली बटा में ऊपर की उंगली, नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली। ये जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हैं। नीचे की उंगली, पहले सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। ये आपकी 5 उंगलियां है, कितनी उंगलियां हैं, अब किसी की 6 होती है वो अलग बात है कि नहीं। तो मतलब अमूमन आम लोगों की 5 होती है, तो 5 वाला, अगर 6 वाला होगा तो उसके लिए अलग रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 5 को मानेंगे। तो यह 0 को डिनोट करेगा, यह 30 को, यह 45, यह 60, यह 90। तो 0 30 30 है ना, यहां मोड़ दीजिए। नीचे कितनी उंगली है, 1, ऊपर कितनी उंगली, 3। तो हम चलेंगे नीचे वाली 1 उंगली, ऊपर वाली कितने, 3, इसका वर्गमूल। अब आपको वर्गमूल आना चाहिए कि 1 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होता है, √3। रूट क्या होता है, 3 आता है। अब यहां से हम निकाल लेंगे मान, यानी होता है 1/√3 बराबर एडी, तो एडी रख लीजिए, अब बटा में 6 प्लस x। अब बता है तीछा तीछे गुना करना, आई करिएगा ऐसे, तो हो जाएगा 6 प्लस x बटा में √3 बराबर एडी। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, 1। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब क्या चलना है, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में हो गया कि नहीं। अब हम इसमें क्या चलेंगे, वहीं आधार, लंब बराबर आधार बराबर और कोण थीटा बराबर क्या है, लंब कितना है तो AD है। अगर आधार का है तो केवल इसी की बात करेंगे, C से लेकर D तक कितना है, x है। और कोण का है तो कितना है, 60 डिग्री है ना, है कि नहीं है, बस हो गया। लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बताइएगा tan 60 डिग्री
बराबर लंब, लंब के मान कितने AD बटे आधार कितने x, आधार कितने हो गए ना x। अब चलो यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ tan 60 का मान अभी नहीं बोले हैं कि नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली, देखिए रूट में 0 30 45 60, इसको मोड़ दो, नीचे कितनी उंगली है ऊपर कितनी है, यानी √3 होता है, क्या होता है √3 AD अब बटा में x, बटा में क्या होता है थोड़ा सा AD बटा में x, AD को ऐसे करते हैं √3 गुणे x बराबर क्या बच जाएगा, AD बच जाएगा कि ना बच जाएगा, है कि नहीं। बट AD का मान कहीं देखिए ना समीकरण 1 में है का कितना है, समीकरण 1 से √3 गुणे x बराबर AD का मान दिया है 6 + x बटा में √3, रूट का दिया है 3, यही ना दिया है कि ना दिया है, दिया है। अब होता गया, इतना आसान सवाल है, इस तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे ना, 3 3 का 9 गुणे x, ये नहीं ना सोच रहे हो सर तो फिर x में क्यों नहीं, यार ये दोनों एक ही पद है, दोनों क्या है एक ही पद है। अब बराबर 6 + x, 6 + x। अब मैं यहां से कर देता हूं इधर आधे, मतलब इधर नहीं इधर आते, ठीक। अब देखना 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक। और x का x बराबर 6 + x। अब एक जात को एक तरफ लेके आएंगे ना कि नहीं लेकर आएंगे, 3x माइनस x बराबर कितना 6 या 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/2, 3 सेकेंड, कितने सेकेंड 3 सेकेंड। यानी कार को C बिंदु से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड, कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड। आपके क्या होगा, बात समझ में आ रहा है, बंद करो उसको।